नई शहर में आए जय और जिया अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवार रहे थे। उसी खुशी में उस रात उनके छोटे से किराए के कमरे में हल्की सी रोशनी और मीठी सी मुस्कानें तैर रही थी। जय को उसी ऑफिस में नौकरी मिली थी जहां जिया पहले से काम करती थी। भले ही उसकी ज्वाइनिंग में 7 दिन बाकी थे, उनकी आंखों में भविष्य की एक नई चमक थी। दोनों ने सादगी से केक काटकर अपनी खुशी मनाई। वो दोनों अपने भविष्य की प्लानिंग करने लगे। जय ने कहा, तुम कुछ दिन अकेले मैनेज करो, फिर दोनों साथ ऑफिस चलेंगे। और साथ में कहा, इस नए शहर में अगर कभी भी मुसीबत सामने नजर आए तो मोबाइल पर ये एक बटन दबाना और मुझे कॉल लग जाएगा। अगले दिन जिया ऑफिस के लिए रेडी हुई और जय को बाय कह के निकल गई। Bye, Jia. Have a good day. I'll be staying home. जिया हमेशा की तरह घर से निकली और बस स्टॉप में पहुंची और बस से सफर करके ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस पहुंचकर ऑफिस के कुछ जरूरी काम किए। जिया काम में इतना बिजी हो गई कि पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। शाम होते होते अचानक पूरे शहर में कर्फ्यू लागू हो गया। सड़कें सुनसान होने लगी, दुकानें झट से बंद हो गई। जिया उस दिन काम में उलझी होने के कारण देर से ऑफिस से बाहर निकली। जब वो बस स्टॉप पहुंची तो उसे पूरा प्लेटफॉर्म खाली मिला। न कोई बस, न ऑटो, न कैब। वो लगभग आखिरी स्टाफ थी जो ऑफिस से बाहर आई थी, इसलिए दफ्तर से भी किसी तरह की मदद मिलना संभव नहीं था। कुछ पल सोचकर उसने तय किया उसे 8-10 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करना होगा। उसने तुरंत जय को फोन लगाकर पूरी स्थिति बताई। जय के पास अभी कोई वाहन नहीं था और कर्फ्यू में वो किसी से गाड़ी भी नहीं ले सकता था, लेकिन जिया को अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी उसके ऑफिस की ओर पैदल चल पड़ा ताकि रास्ते में उससे मिल सके। उधर जिया ने अकेले चलना शुरू किया। सड़कें खाली, हवा ठंडी और वातावरण पूरी तरह अजनबी था। जिया का रोज इसी रास्ते से आना जाना था, पर आज ये रास्ते और ये वातावरण उसको अजनबी से महसूस हो रहे थे। आसपास उसको कोई भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ का नज़ारा बिल्कुल शांत था, जिसमें जिया को सिर्फ अपने कदमों की आवाज़ ही सिर्फ सुनाई दे रही थी। उसने रास्ता जल्दी तय करने के लिए भागना शुरू कर दिया। चलते हुए अचानक पीछे से एक बाइक की हेडलाइट उस पर पड़ी। एक आदमी धीमे से उसके पास रुका और बोला, मैडम, लिफ्ट चाहिए, रात हो गई है, मैं छोड़ दूंगा। जिया ने सतर्कता से एक कदम पीछे लेते हुए कहा, नहीं धन्यवाद। आदमी कुछ पल उसे देखता रहा, फिर चला गया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे सड़क किनारे एक अजीब सी महिला दिखी। चेहरे पर भारी मेकअप, अंधेरे में असामान्य खड़ी मुद्रा। वो मुस्कुराते हुए बोली, अगर डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, घर तक छोड़ दूंगी। जिया को कुछ गड़बड़ सा लगा। उसने विनम्रता से नहीं, मैं ठीक हूँ कहा और तेजी से आगे बढ़ गई। इन दोनों घटनाओं ने उसके मन में डर बसा दिया, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अब उसके आगे एक लंबा अंधेरा रास्ता था, पेड़ों से घिरा हुआ, लगभग जंगल जैसा। सड़क पर एक भी रोशनी नहीं, बस ऊपर आसमान में हल्का चांद। जैसे ही उसने उस इलाके में कदम रखा, उसका मोबाइल नेटवर्क भी चला गया। अब वो पूरी तरह अकेली थी, ना नेटवर्क, ना रोशनी, ना कोई आवाज, सिर्फ अंधेरा और उसके कदमों की थरथराहट। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा और खुद को समझाते हुए अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। हर कदम डरावना था, लेकिन हर कदम उसके साहस का प्रमाण भी था। हवा पेड़ों के बीच से गुजरती तो ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, पर वो रुक नहीं सकती थी। काफी देर अंधेरे से गुजरने के बाद अचानक दूर एक हल्की सी रोशनी दिखी। वो एक होटल था। उसके मन में थोड़ी राहत आई, लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंची, उसने देखा कि होटल के बाहर कुछ पुरुष खड़े थे। वो आपस में बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जिया उनके पास से गुजरी, उनकी नजरें उसी पर टिक गईं, बहुत देर तक। उनमें से एक आगे आया और बोला, मैडम, इतनी रात में अकेले, आइए हम छोड़ देते हैं आपको। जिया ने फिर विनम्रता से मना किया, नहीं मैं ठीक हूँ। पर इस बार वो लोग रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं दिखे। वो थोड़ा और आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकने लगे, अनचाही मुस्कानों के साथ उसे रोकने की कोशिश करते हुए। उसी समय उसके फोन की स्क्रीन चमकी। नेटवर्क वापस आ चुका था। जिया ने तुरंत जय को कॉल लगाया। उसकी आवाज तेज और घबराई हुई थी। जय, मैं होटल के सामने हूँ। हाँ, तो मेरी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, जल्दी आओ। फोन स्पीकर पर जय की दृढ़ आवाज सुनाई दी, मैं पास ही हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ।
उन पुरुषों ने ये आवाज सुनी। आवाज में अधिकार, आत्मविश्वास और सतर्कता थी, जैसे कोई पुलिस अधिकारी बोल रहा हो। उनके चेहरों का भाव तुरंत बदल गया और वे चुपचाप रास्ते से हट गए। जिया तुरंत होटल की सिक्योरिटी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर और राहत दोनों थे। कुछ ही मिनटों में जय वहां पहुंचा। उसे देखते ही जिया उसकी ओर दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया, अब मैं हूँ। जैसे सारी चलो घर हिम्मत अब चलते उसके हैं। इस आलिंगन में पिघल गई हो। जय ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए सिर्फ इतना कहा, अब मैं हूं, चलो घर चलते हैं। दोनों हाथों में हाथ थामे खाली सड़कों से घर की ओर लौटने लगे। जिया रास्ते भर उसे अंधेरे रास्ते, अजनबी लोगों और उस डर की हर बात बताती रही। जय चुपचाप सुनता रहा, जैसे वो उसके हर डर को अपने भीतर समेट रहा हो। उस रात शहर सोया हुआ था, लेकिन जय और जिया की हिम्मत जाग रही थी।